दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये जो विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इन्हीं का हम एकदम आसान तरीका जानने वाले हैं। और देखिए इसमें इन तीनों में एक चीज़ कॉमन होता है कि ये तीनों एक हैं। ठीक है, मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी अगर समीकरण लिया जाए और उसको हम अगर विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से, तीनों विधि से अगर सॉल्व कर दिया जाए तो उसका आंसर एक ही आएगा। ये चीज़ एकदम फिक्स है आपका। ठीक है, अब चलिए ये चीज़ गलत है या फिर सही है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम देखते हैं। ठीक है, अब उससे देखिए आप क्या क्या सीख जाएंगे। आप विलोपन विधि भी सीख जाएंगे और प्रतिस्थापन विधि भी सीख जाएंगे और वज्र गुणन विधि भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है, अब इसको हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 2x प्लस में 3y बराबर में 2 है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब सेकेंड वाला उतार लेते हैं, तो ये 4x प्लस में 2y बराबर में 3 है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को हमें बराबर करना होता है। ठीक है, या फिर x वाला बराबर कर लीजिए या फिर y वाला बराबर कर लीजिए। तो हम क्या करें, x वाले बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4x है, मतलब कि यहाँ पर भी 4x होना चाहिए। तो हम इसमें अगर 2 से गुणा कर दे तो हमारा ये भी 4x हो जाएगा, नीचे वाला 4x तो है ही है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पूरे में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, फिर उसके बाद से ये यहाँ पर प्लस है तो फिर 2 से इसमें करेंगे, 2 3 6y बराबर में 2 दूना 4 हो गया इतना। अब नीचे वाले को सेम उसी तरह से उतार लेना है, 4x प्लस में 2y बराबर में 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने से पहले चिन्ह को बदलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, अब इससे ये कट जाएगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4। अब ये y है तो y, अब ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब देखिए y बराबर ये 1 है, अब ये वाला 4 गुणा कर रहा है, बराबर किधर जाएगा तो भाग करने लगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी हम पुट कर देंगे। तो देखिए हम इसमें 1 में ही कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2x, इस वाले 2 से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हमने बाद में किया है। ठीक है, हमें मतलब है इसी वाले, ये देखिए जो रियल समीकरण है उसी से। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 2x प्लस में 3, y के स्थान पर 1/4 लिख देंगे, गुणे में 1/4 बराबर में 2। ठीक है, अब ये वाला 2x, अब इसको जब इसमें गुणा करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो इसको जब हम इधर ले जाएंगे, देखिए इस तरह से 3/4 बराबर में ये 2, अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 2x बराबर में ये वाला 2। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 3/4। ठीक है, अब इसका हम हर बराबर कर देंगे तो 1 लगाएंगे और 4 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इस वाले 4 से ऊपर और नीचे। हर बराबर करने का नियम तो पता ही होगा आपको। तो ये 2x बराबर में ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर नीचे इसमें 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये माइनस है तो -3, नीचे अब ये 4 हो गया। अब इसको घटा देंगे आपस में तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 2x बराबर में 5/4। ठीक है, अब इसको भी हम इधर लेकर चले जाएंगे तो ये गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो x बराबर में 5/4 और ये भाग करेगा मतलब कि 2। तो ये इस तरह से कुछ मिला के x का जो मान होगा ये 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर 5/8, y बराबर 1/4 आया। ठीक है, विलोपन विधि से। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, फिर देखते हैं कि ये y का और x का जो मान यहाँ पर आया है उस प्रतिस्थापन विधि से सेम आता है या फिर नहीं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों एक सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में क्या नियम होता है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो समीकरण ये वाला आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो हम क्या करते हैं किसी एक समीकरण को लेते हैं। तो मान लीजिए हम 2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4x प्लस में 2y बराबर में 3। ठीक है, अब यहाँ से हम x का या फिर y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। तो y को 2y को हम इधर भेजेंगे, तो पहले लिखेंगे 4x बराबर में 3, 2y को इधर करेंगे प्लस में तो माइनस में 2y हो जाएगा।
अब 4 यहाँ पर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो x बराबर में 3 माइनस में 2y बट्टे में ये वाला 4 नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, 2 को हमने हल किया है तो अब x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे, अब यहाँ पर x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है 3 माइनस में 2y, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 2y और बट्टे में क्या है 4। ठीक है, अब ये प्लस में 3y प्लस में 3y और बराबर में क्या है 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से ये वाला कट रहा है तो इसको काट देंगे 2 बार में, तो क्या बचा यहाँ पर बचा 3 माइनस में 2y और बट्टे में 2 प्लस में 3y बराबर में 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे, तो ऊपर नीचे हम इस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस में 2y प्लस में 3 दूना 6y। अब देखिए इसके नीचे भी 2 हो गया, इसके नीचे भी 2 हो गया, बराबर में 2। अब ये दोनों 2 एक जैसे हो गए। ठीक है, तो क्या करते हैं, हर बराबर हो तो लिख देते हैं कि 3 माइनस में 2y प्लस में 6y और बट्टे में 2 बराबर में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले 2 को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 2y। अब इन दोनों को हम घटा सकते हैं तो घटा लेते हैं, 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो ये 4 बच जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला ये बड़ा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले 2 को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 4। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये 4y बराबर में, इसको जब इधर भेज देंगे तो 4 माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में है तो ये हो जाएगा कितना, y बराबर में ये 1 हो गया। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो गुणा करें भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो देखिए y का मान 1/4 आ गया। अब क्या करेंगे, y के मान को उठा करके समीकरण 1 में, 2 में या फिर यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं, आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3। अब इसके बाद से y के मान को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हो जाएगा गुणे में 1/4 बराबर में 2। अब गुणा कर देंगे तो 2x प्लस में 3/4 बराबर 2। अब इसको हम इधर भेज देंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर में 2 माइनस में 3/4। अब इसका हम हर बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 4 दूना 8 माइनस में 3/4। अब इसको हम घटा लेंगे तो 2x बराबर में 5/4। अब हम क्या करेंगे, 2 को हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, मतलब कि यहाँ से उठ करके यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, भाग करेगा तो नीचे ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर में 5/8 हो जाएगा। तो बस अब आप आंसर मिला लीजिए कि x बराबर ये प्रतिस्थापन विधि से मान आया है 5/8, y बराबर 1/4। ठीक है, अब इसमें देखिए x बराबर 5/8 और y बराबर 1/4, ये किस विधि से, विलोपन विधि से। मतलब ये चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों का अगर एक ही समीकरण को हल किया जाए तो दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या वज्र गुणनफल विधि से भी आंसर सेम आता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब इसको वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं, ये आपको नियम हम बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस 2 को हम इधर लाते हैं, 3 को भी इधर लाते हैं, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इसको हम अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 2 बराबर में हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 4x प्लस में 2y बराबर में, अब ये वाला प्लस में है, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका नियम कैसे होता है कि सबसे पहले इस पहले वाले को हम ढक लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को जब ढक लिए तो बचा क्या, ये 3 माइनस 2 और 2 और माइनस का 3, तो इन सभी को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, पहला वाला आप लोग मान लीजिए ढका हुआ है। ठीक है, ये वाला हमने ढक रखा है, तो बचा क्या 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 2 तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर उसके बाद से ये -2 तो यहाँ पर माइनस का 2, ये माइनस का 3 तो माइनस का 3 हमने रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो लास्ट वाला है इसको हमें ढक लेना है। ठीक है, लास्ट वाला सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में हमें पहला ढकना है और उसके बाद से लास्ट में हमें ये लास्ट वाला ढक लेना है। जब लास्ट में ढकेंगे तो यहाँ पर ये और ये 4 दिखाई दे रहा है, तो इन चारों को हम लिख लेंगे। ठीक है, इस बार हमने इस वाले को ढक रखा है। ठीक है, तो ये 2 3 तो लिख देंगे 2 और 3, 4 और 2
तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 2, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करते हैं, देखिए इसका गुणा कर देते हैं इसके साथ और इसका गुणा कर देते हैं इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका कर देते हैं इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि ये वाला जो होता है वो x होता है, ये y होता है और ये 1 होता है, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, 3 तरीका 9, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 9, ठीक है। अब यहाँ पर 2 दूना 4, तो यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से ही माइनस लिखा जाता है, इसको जब गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद से जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसको गुणा करके यहाँ पर हमने लिख दिया। अब चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों हो गया, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 2 चौका 8, तो ये माइनस का 8 लिख देंगे। अब फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं, ये फॉर्मूले में ही होता है, माइनस लगाना होता है, ठीक है। फिर इसका 3 दूना 6, तो माइनस का 6, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो अब फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए 2 दूना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर ये 4 3 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये 12, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ किया तो 4 आया, फिर यहाँ पर माइनस लगाया हमने, अब 4 3 12, यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, ठीक है। हमने क्या बताया था कि ये वाला x होना है, ये x हमने कर दिया, ये y होता है और ये 1 होता है। अब देखिए अब यहाँ पर हम बट्टे लगा देते हैं, इसको हो गया इतना। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x अपान में माइनस का 9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, बराबर में ये y माइनस 8 माइनस का 8, ये माइनस प्लस का 6, बराबर में ये 1। अब इसको आपस में घटा देंगे तो माइनस का 8, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद से आप क्या करेंगे, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका 1 है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा x अपान में, आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 हुआ। अब बराबर लगा के और इस वाले को उठा करके इसके साथ तुलना कर देंगे, मतलब इसके बराबर में लिख देंगे तो 1/8, वो भी माइनस में, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया। अब इसको हल कर लेंगे तो इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ, तिरछा गुणा होता है तो ये हो जाएगा कितना 8x हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ तो ये 5, तो x बराबर में 8, यहाँ पर क्या है गुणा कर रहा है x के साथ में, तो इधर जाएगा तो ये भाग करने लगेगा, तो ये 5 है तो 5 के साथ भाग करेगा मतलब नीचे आ जाएगा, तो x का मान ये देखिए 5/8 आ गया। अब सेकंड वाला चलिए y को, तो लिखिए y, अब इसके नीचे इसको जब घटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, बराबर में। अब इसी को उठा करके इसके साथ तुलना कर देंगे तो 1 में माइनस का 8, इस वाले से ये माइनस कट गया। अब देखिए तिरछा गुणा इस तरह से कर दीजिए तो ये 8y, अब इसका गुणा इसके साथ तो बराबर में 2। अब देखिए y है यहाँ पर तो y लिख देंगे, अब यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब 8 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने का, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 2 1 9 2 चौका 8, तो y बराबर में 1/4। अब आप देखिए कि जो y का मान है, y का मान 1/4, x का मान 5/8, ये देखिए इसी तरह का जो आंसर आया था वो इधर भी आया था। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए x का मान क्या है 5/8, ये किस विधि से है, ये है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है 8, और y का मान यहाँ पर 1/4, ये भी प्रतिस्थापन विधि से, और विलोपन विधि से यहाँ पर देखिए y का मान 1/4 और x का मान 5/8। मतलब इसका इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनफल विधि, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है, बस इसका लगाने का तरीका अलग है। मतलब किसी अगर एक समीकरण को आप तीनों विधि से हल करते हैं तो उसका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने ये तीनों विधि इजीली सीख लिया होगा और आपको ये चीज़ भी पता हो गया होगा कि ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब। तो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।